खुशियों का त्यौहार हो या फिर शादी का उत्सव, लोग आतिशबाजी ज़रूर करते हैं क्योंकि आतिशबाजी खुशियों का प्रतीक होती है, हैप्पीनेस का साइन होता है। पटाखे जलाने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको पता है कि पटाखे का आविष्कार कहाँ पर किया गया था, किस देश ने इसे सबसे पहले बनाया गया था और इतिहास में पटाखे का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। आइए जानने का प्रयास करते हैं हमारे इस केस स्टडी के वीडियो में, जहाँ पर हम शुरू से अंत तक पटाखों की जर्नी के बारे में बात करेंगे। करीब 2200 साल पहले हान राजवंश के दौरान चीन की लुयोंग प्रांत में पटाखे फोड़ने की शुरुआती सबूत मिलते हैं। ये पटाखे बेसिकली बांस की छड़ें होती थी जिन्हें आग में डालने पर उनकी गांठ के फटने की तेज आवाज निकलती थी। चीन में लोगों की ये मान्यता थी कि पटाखों की शोर से डरकर बुरी आत्माएं, उनके नकारात्मक विचार और दुर्भाग्य डरकर भाग जाएंगे। और कई त्योहारों और मौकों पर चीनी लोग आग में बांस डालकर उनके फटने की आवाज से सौभाग्य की कामना करते थे। अब ये चीन के लोगों के लिए एक रोमांचक अनुभव था और उन लोगों में ये विश्वास था लकड़ी के विस्फोट से बुरी आत्माएं डरकर भाग जाएगी, क्योंकि उनके लिए बुरी आत्माओं से छुटकारा पाना एक खुशी का संकेत था। इसलिए बांस का फटना खुशी और उत्सव से जोड़ा जाने लगा। तब से चीन के लोगों ने हर साल भूत और आत्माओं को रोकने के लिए बांस के फटने की परंपरा बना दी थी। अब दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक दूसरी कहानी लेते हैं जो चीन में 9वीं सदी की है। चीन के कुछ सैनिकों ने पहाड़ से पीले रंग की मिट्टी लेकर एक बगीचे में डाल दी थी और संयोग से वहां पर पहले से ही कुछ कोयले के टुकड़े पड़े हुए थे। अगले दिन जब तेज धूप निकलने के बाद उस जगह पर एक जोर का धमाका होता है और आसपास के पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। एक्चुअल में दोस्तों, वो पीली मिट्टी एक सल्फर थी जो पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल के साथ मिलकर बारूद बन जाती हैं। फिर उसके बाद में चीनियों ने उस बारूद को बांस की नली में भरकर एक पहली बार हैंडमेड पटाखा बनाया था। बाद में बांस की जगह पर धीरे धीरे कागज का इस्तेमाल होने लगा था। दोस्तों, चीन के कुछ लोगों का मानना है कि पटाखों का आविष्कार चीन में एक दुर्घटना के कारण हुआ था। दरअसल हुआ यूं कि एक रसोईया रसोई में मसालेदार खाना बना रहा था, तभी उसने गलती से सॉल्ट पीटर, जो कि पोटेशियम नाइट्रेट होता है, उसने आग में डाल दिया था और इससे रंगीन लपटें उठने लगी थी। फिर रसोइये ने सॉल्ट पीटर के साथ कोयले और सल्फर का मिश्रण आग में डाल दिया था, जिससे काफ़ी तेज आवाज़ के साथ रंगीन लपटें उठने लगी थी। इसके बाद 13वीं और 15वीं शताब्दी तक पटाखे चीन से निकलकर यूरोप और अरब में फैल चुके थे। लेकिन यूरोप के इतिहासकारों का मानना है कि बारूद के फॉर्मूले को सबसे पहले रोजर बेकन नाम के एक यूरोपीय केमिस्ट ने खोजा था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि पटाखों का आविष्कार तो चीन से हुआ है। अब कुछ किताबों में लिखा है कि यूरोपीय शासक चार्ल्स पंचम अपनी प्रजा को खुश करने और महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने महल को रोशन करने के लिए आतिशबाजी के शौकीन थे। अब इसके बाद पटाखे अमेरिका पहुंचे और वहां पर पहले स्वतंत्रता दिवस पर जोरदार आतिशबाजी की गई थी। अमेरिका में कोलंबस के आगमन पर ब्रुकलिन ब्रिज पर जमकर आतिशबाजी की गई थी, अब जिससे लाखों लोगों ने देखा था। और उसके बाद धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के अंत में पटाखों से होने वाले खतरों को देखते हुए सोसाइटी फॉर सप्रेशन ऑफ अननेसेसरी नॉइस का गठन किया गया था, जिसने पटाखों पर पूरी तरह बैन कर दिया था। अब बात करते हैं कि भारत में पटाखों की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि भारत में पटाखों का प्रचलन कैसे हुआ। देखो दोस्तों, 300 ईसा पूर्व में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे ही अग्निचूर्ण के बारे में जानकारी मिलती है, जो तेजी से चलता था और तेज लपटें पैदा करता था, और अगर इसे किसी नलिका में ठूस दिया जाए तो उससे तेज आवाज निकलने लग जाती थी। अब 8वीं शताब्दी में लिखी गई वैशंपायन की नीति प्रकाशिका में भी ऐसे चूर्ण का उल्लेख मिलता है, लेकिन बारूद का जिक्र होने के बावजूद भी उस वक्त तक पटाखों के प्रचलित होने के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। उसके बाद में 1526 ईस्वी में काबुल के सुल्तान बाबर ने मुगल सेना के साथ दिल्ली के सुल्तान पर हमला किया और उसकी बारूदी तोपों की आवाज़ सुनकर भारतीय सैनिक डरकर भाग गए थे। और ऐसा माना जाता है कि अगर उस वक्त तक पटाखों की परंपरा होती तो शायद ये भारतीय सिपाही इतने नहीं डरते थे। अब इससे यह पता चलता है कि भारत में पटाखों का प्रचलन 15वीं शताब्दी के बाद ही हुआ था। अब बात करते हैं कि आखिर आतिशबाजी का नाम पड़ा तो पड़ा कैसे। देखो दोस्तों, कुछ किताबों में लिखा गया है कि अतीश दीपंकर नाम के एक बंगाली बौद्ध धर्मगुरु ने चीन, तिब्बत और पूर्व एशिया की यात्रा से पटाखों के बारे में सीखा और 12वीं सदी में भारत में आकर ये आतिशबाजी का विचार लेकर आए थे और इन्हीं के नाम अतीश से आगे चलकर आतिशबाजी नाम बन गया था। तो दोस्तों, ये थी पटाखों की शुरुआत से 15वीं शताब्दी तक की पूरी कहानी। हमने इस वीडियो में जाना कि किस किस देश में पटाखे जलाने के सबूत मिलते हैं, इतिहास में पटाखों के बारे में क्या कहा गया है।
इसके आने वाले वीडियो में यानी कि इसके दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे 15वीं शताब्दी से अब तक की पटाखों की पूरी जर्नी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, इससे हमारे इंप्रेशन बढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया वीडियो सबसे पहले मिल सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक अच्छा सा कमेंट नीचे छोड़ दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।